नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 से देखने वाले हैं 30 तक, ठीक है। अगर आप वीडियो को पहले नहीं देखे, पहला वीडियो नहीं देखे जिसमें आप लोग को बताया गया था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, बेसिक थ्योरी बताया गया था, तो आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाले, बहुत ही VBI क्वेश्चन करवा देंगे जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम आता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। बस सीखना है तो भैया टिकना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग पेन और पेपर साथ में लेके बैठिएगा और इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे जो आप लोग को बहुत ही मजा आएगा और जो जो गलती पीछे करते थे वो सारा चीज आज से दूर हो जाएगा। जैसे ये हमारा बनता है कि tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर ये 2x माइनस 1। याद रखिएगा, कभी भी कोई फंक्शन के साथ कौन सा रैखिक समीकरण आता है, कौन सा समीकरण, रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद का घात एक होता है, ठीक है, यानी इस रूप में दिख जाए ax प्लस में b, यानी हमको एक घात दिखना चाहिए, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगर इस प्रकार के समीकरण आपको दिख रहा है या बहुपद दिख रहा है जिसको हमको इंटीग्रेशन करना है, तो नॉर्मली इंटीग्रेशन करने के बाद x के गुना से भाग लगाते हैं। जैसे इसमें देखिए ये क्या है, तो ये जो दिया गया आप इसको सीधे tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन आप tan को sec में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए इसको, देखिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये tan को क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा sec स्क्वायर, ठीक है, 2x माइनस के 3 और ये हो जाएगा माइनस के 1। ये था जितना थीटा की जगह पर उतना लिख दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आराम से करिए, तो ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। सेक स्क्वायर किसका है भैया, तो सेक स्क्वायर जो है वो tan का इंटीग्रेशन है और x के जगह पर वहां पे 2x माइनस के 3 है। अब बताइए कि x के गुना में आता है 2, तो आपको 2 से डिवाइड लगाना है, ठीक है। उसके बाद माइनस x, तो x का एक का कितना हो जाएगा, एक, उसके बाद हो जाएगा प्लस में c। ये लीजिए, फाइनल हमारा आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन से आप लोग के दिमाग में नहीं बैठा तो चलिए सेम टू सेम हम दूसरा क्वेश्चन है जिससे आप लोग को पूरा पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, यानी समझ में आ जाएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो भैया हमको पता है कि सेक स्क्वायर जो है वो सीधा सीधा इंटीग्रेशन होता है tan x का। x के जगह पर वहां पे माइनस में 7 इंटू में माइनस में 4x, 7 माइनस के 4x है। अब बताइए कि x के गुना में क्या कितना नजर आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस के 4, तो आप एक काम कीजिए कि -4 से डिवाइड लगाइए और प्लस में c जोड़ दीजिए और लीजिए। अगर इसी को आंसर ऐसे नहीं दिया तो क्या करता है कि -4 को बाहर ला देता है इस प्रकार, ठीक है, और ये जो बचता है अंदर में ये लिखता है tan ये 7 माइनस के 4x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में c। तो देखिए फाइनल हमारा आंसर ये बनता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए कितना, तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 23 वाला का बनाना है। अगर आप प्रतिस्थापन विधि जानते हैं जो पीछे हम पढ़ाए, ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो आप जाके पढ़ लीजिए। जिसमें 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ये जो है ये पूरा पर रूट, ठीक है। अब देखिए कि ये साइन इनवर्स का काची दिया गया है, तो डिफ्रेंसिएशन दिया, और जिसका डिफ्रेंसिएशन दिया जा रहा था उसी को हम टी मान लेते हैं। जैसे हमारा किसका दिया गया तो साइन इनवर्स को, तो आप साइन इनवर्स को टी मान लीजिएगा, तो लिखिएगा का चीज, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हम टी मान लेते हैं। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 बटा में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर ये पूरा के रूट होता है और ये हो जाएगा हमारा इंटू में dx और ये हो जाएगा dt। समझ रहे हैं। अब इतना की जगह पर काची रखिए, ठीक है। चलिए देखिए अब इसमें थोड़ा सा एक काम कीजिए, इसको आप सही से इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। ये लीजिए dx साइन इनवर्स dx, देखिए साइन इनवर्स बराबर हम t माने, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको और बढ़िया से लिखिए। कहने का मतलब क्या है सर, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स को आप पहले कर देते हैं, साइन इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और 1 बटा में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा इंटू में dx, ठीक है। अब एक काम कीजिए, साइन इनवर्स बराबर हम t मानते हैं तो t लिख सकते हैं, और ये 1 बटा में देखिए 1 बटा में ये चीज जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया dt के बराबर, तो इसको हटा के आप डायरेक्ट यहाँ पे t लिख सकते हैं। अब बताइए कि t का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो t के पावर 1 है तो t स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 2 और ये लीजिए प्लस में t के वैल्यू हम कितना माने थे सर, तो t की वैल्यू हम माने थे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x लिखिए और ये हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर और ये लीजिए प्लस में c। फाइनल हमारा आंसर ये बनता है, ठीक है। अगर देखिए tan इनवर्स यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर सकते, ये एक फंक्शन है, ठीक है, समझ में, प्रतिस्थापन प्रतिलोम फंक्शन है जिसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। ये देखिए अब इसके बाद 23 हो गया, 24 को ध्यान से देखिए, नीचे से आप कॉमन कीजिए, कितना कॉमन करना है, 2 के कॉमन करना, ऊपर एक फॉर्मेट बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम नीचे से 2 को कॉमन करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार बनेगा। कैसे बनेगा सर, देखिए यहाँ पे लिखा गया 2 cos x, ठीक है, माइनस में 3 sin x, और ये हमारा बटन हो गया 2 को कॉमन करते हैं तो लीजिए ये हो जाएगा 2 cos x, सॉरी देखिए इस प्रकार लिखिए
ये हो जाएगा 2 cos x, ठीक है, माइनस में 3 sin x, और ये लीजिए बटा, बटा में नीचे से कितना कॉमन करते थे 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में 2 sin x और इंटू में dx। आप नीचे वाला को डायरेक्ट टी ले लीजिए, टी मानते हैं, ठीक है, कितना को हम टी मानते हैं, तो लीजिए 3 cos प्लस के 2 sin। अगर आप इतना को टी मानते हैं 3 cos x प्लस में 2 sin, ठीक है, ये लीजिए बराबर में टी। अब बताइए कोस का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस में साइन होता है, क्या होता है माइनस में साइन, इसीलिए माइनस लगा दिए बाहर। इसका क्या होता है, कोस का होता है, साइन का होता है कोस, तो आप लिखिए कोस, ठीक है, इंटू में dx बराबर में कितना हो गया dt हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसका काम कीजिए, माइनस वाला को घुमा दीजिए, तो माइनस कहने का मतलब कि पहले इसको लिखिए, तो लीजिए 2 cos x माइनस में 3 sin x, ठीक है, और इंटू में काची हो गया तो dx हो गया और बराबर में dt, ठीक है। आप इसको जगह पर इतना रखिए। देखिए समीकरण 1 और ध्यान 2 को ध्यान से देखना, ये लीजिए समीकरण 1 2, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, उससे कुछ यहाँ पे मिलेगा जिसको आपको बैठाना, ये 2 को बाहर कीजिए, ठीक है। अब बताइए कि इसके जगह पर हम डायरेक्ट वहां पे हम dt रख सकते हैं, तो इस पूरा को हटा के आप क्या रखिएगा t रखिएगा, dt रखिएगा। अब इतना की जगह पर t रखिए, ठीक है, 1/t का मतलब होता है कि log x, क्या होता है log, यहाँ पे x के जगह पर t है इसलिए t हो जाएगा, और ये लीजिए प्लस में c, कहने का मतलब कि 1/2 लिखिए और ये लीजिए log, ठीक है, और t के वैल्यू हम कितना माने थे भैया, तो t के वैल्यू माने थे 3 cos x, और ये लीजिए प्लस में 2 sin x, और ये लीजिए प्लस में c। फाइनल हमारा जाकर आंसर ये बनता है, ठीक है। समझ में आया, किसी को दिक्कत डाउट, अगर किसी को डाउट हो कोई भी दोस्तों को, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी इसी प्रकार मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई सा भी क्वेश्चन, देखिए आप अगर वीडियो को 10 बार भी देखते हैं कोई सा भी वीडियो को, तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, बस आप उससे सीखे, लेकिन जब तक इन्हें खुद से आप मेहनत कीजिएगा, जो क्वेश्चन आप बनाते हैं, ठीक है, उसको आप खुद से एक बार बनाइए, और सबसे ज्यादा आप बनाइए, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, पूरा पूरा 100% होना चाहिए, इसके लिए आप खुद से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन बने तुरंत प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप लोग को सीख पाइएगा, ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसमें क्या करना, तो कोस को उधर भेज दीजिए, तभी कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। देखिए अगर आप ऊपर कॉस को भेजते हैं तो ये हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये लीजिए बटा में 1 माइनस के tan x, ठीक है, ये पूरा का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना, भैया आप कुछ नहीं कीजिए, 1 माइनस टेन को t मान लीजिए, क्योंकि टेन टेन का डिफ्रेंसिएशन जो होता है उससे का स्क्वायर होता है, तो हम मानते हैं 1 माइनस के tan x, ठीक है, इसके बराबर का चीज मान लेते हैं t। ये देखिए 1 का तो काज हो जाएगा 0, 10 का काज हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx बराबर में dt, ठीक है। माइनस के इधर कुछ काम नहीं इसलिए उधर भेज दीजिए, तो ये हमारा बनेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx बराबर, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा dx बराबर में dt, ठीक है। ये मान लीजिए पहला समीकरण और ये मान लीजिए दूसरा समीकरण, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे बैठाइए आराम से, जो आपको दिख रहा है, ठीक है सर। भीगी भीगी सड़कों पे देखिए सेक स्क्वायर इंटू में dx, सेक स्क्वायर इंटू में dx बराबर का लिख सकते हैं, तो माइनस में हम dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके जगह पर रखिएगा माइनस में dt, और इतना को हटा के हम t रख सकते हैं, इसलिए टी स्क्वायर हो गया। t को नीचे रखने से कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, माइनस को पहले बाहर लाइए, t को ऊपर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा t के पावर -2 इंटू में dt। अब बताइए ये हो जाएगा माइनस t के पावर हम कितना करते हैं, तो -1/2 1 जोड़ते हैं, और ये लीजिए 1 यहाँ पे जोड़ के भागा दे देना, ठीक है। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो माइनस में टी की वैल्यू कितना 1 माइनस के tan x, तो टी की वैल्यू जो है 1 माइनस tan x है, तो आप लिखिए 1 माइनस के, एक काम कीजिए पहले घटा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा टी के पावर में माइनस में 1 और नीचे हो जाएगा माइनस में 1, और ये लीजिए प्लस में c, माइनस से माइनस कट गया तो बचा हमारा कितना टी, आप एक नीचे ला लीजिए, ये हो जाएगा टी प्लस में सी, टी की वैल्यू कितना, तो टी की वैल्यू जो है 1/1 माइनस में tan x है, टी की वैल्यू यही नहीं है, हाँ, और प्लस में सी। फाइनल हमारा आंसर ये बनता है, ठीक है। दिक्कत किसी को नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आप इसको मान लीजिए टी, ठीक है, रूट एक्स को टी मान लीजिए, कहने का मतलब है कि अगर आप रूट एक्स को टी मानते हैं तो बनता का चाहिए, ठीक है। देखिए रूट एक्स को आप टी मान लीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2√x इंटू में dx बराबर में dt हो जाएगा, ठीक है।
टू को इधर कुछ काम नहीं, इसलिए उधर भेज दीजिए। तो कितना बचेगा, 1 बटा हो गया रूट एक्स इंटू में डी एक्स। अब ये 2 जाएगा तो 2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए पहला समीकरण और ये लीजिए दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे बैठाना, उससे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए। कहने का मतलब कि इसको थोड़ा सा और सरल बनाइए। ये लीजिए इंटीग्रेशन करते हैं, हम लिखते हैं कॉस रूट एक्स। ठीक है, और इसको हम पहले लिखते हैं कि 1/√x। ठीक है, इंटू में क्या हो गया, dx हो गया। अब बताइए हो जाएगा cos रूट एक्स। तो रूट एक्स कहने का मतलब क्या था, 2dt। ठीक है, और इसके जगह पर हम भैया लिख सकते हैं, देखिए इसके जगह पर 2dt लिखेंगे और रूट एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, तो t लिखेंगे, सिंपल सी बात है। और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2dt। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कीजिए। cos कहने, इस 2 को तो बाहर कीजिए। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन का होता है, साइन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा t प्लस में c। अब बताइए 2 हो जाएगा साइन, साइन के t के वैल्यू कितना, तो t के वैल्यू वहां पे दिया गया रूट एक्स, और ये लीजिए प्लस में c। फाइनल हमारा जाके आंसर ये बनता है। ठीक है, दिक्कत किसी को नहीं सर। चलिए देखिए ये वाला 26 हो गया। 27 देखिए, 27 में कुछ नहीं करना, बस आप इसको टी मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो साइन होता है, साइन का होता है कॉस, इसीलिए आप इसको मानते हैं, लिखते हैं कि साइन, ठीक है, 2x बराबर में टी मान लेते हैं। साइन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये हो जाता है कॉस 2x। ठीक है, अब 2x को करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अब इंटू में dx बराबर में dt। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये लीजिए कॉस 2x, अब 2 को उधर भेजिएगा। ठीक है, क्योंकि इधर इधर हमको रखने से कुछ फायदा नहीं है, इधर यूज भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये हमारा बन गया, ये लीजिए पहला समीकरण और ये लीजिए दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 से मान यहाँ पे बैठाना, उससे पहले आप इसको फॉर्मेट बनाइए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इंटीग्रेशन के स्थान लगाइए, इंटू में dx लगा दीजिए। ठीक है, अब बताइए हो जाएगा अंडर में रूट, इसके जगह पर हम t माने थे और इसके जगह पर डायरेक्ट आता है dt/2। दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, तो आप लिखिए dt/2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 1/2 को बाहर लीजिए, ये t को लिख सकते, रूट को लिख सकते 1/2 इंटू में dt। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 1/2 हो गया। ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन करने का मतलब है कि एक जोड़िएगा तो 1/2 प्लस में 1 और 1/2 प्लस में 1 प्लस में c। कहने का मतलब कि 1/2। ठीक है, और t के पावर में कितना हो जाएगा, तो t के पावर में 3/2, नीचे भी 3/2 और ये लीजिए प्लस में c। कोई कट रहा है, यहाँ पे कटेगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, सोच के देखिए, तो नीचे में 3 आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। अब टी के मान बताइए, तो टी के मान वहाँ पे कितना माने, तो साइन, तो लिखिए साइन एक्स। ठीक है, और टी की जगह पर हम लिख सकते हैं 3/2, ये लीजिए प्लस में सी। फाइनल हमारा जाके आंसर ये बनता है। ठीक है, किसी को दिक्कत, ये बनता है आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 28। में कुछ ही करना, तो भैया ये चीज जो दिया गया है ये ऐसे, ठीक है, बाकी इसको मिटा रही, ये वाला जो है ऐसे, आप नीचे वाला को टी ले लीजिए। तो यहाँ से टी लेते हैं, किसको लेते हैं, तो 1 प्लस के साइन एक्स को टी मान लीजिए। ठीक है, ये लीजिए टी, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो 1 का तो 0 हो गया, ये लीजिए कॉस एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा पहला समीकरण, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। पहला दूसरा से यहाँ पर रखिए। ठीक है, इस प्रकार रखिए, क्या रखना है, तो कॉस एक कॉस dx बराबर आप डायरेक्ट dt रख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पर क्या चीज रखिएगा, dt, और 1 प्लस के साइन बराबर आप रखिएगा t, तो ये लीजिए t और अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, t को नीचे रखने से कुछ फायदा नहीं, इसीलिए ऊपर भेजिए, तो ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो t के पावर में -1/2 हो गया इंटू में dt। ठीक है, अब देखिए कितना होना चाहिए, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं, तो t के पावर में -1/2 है और ये प्लस में 1। ठीक है, अब -1/2 प्लस में 1 वही चीज नीचे लिखा था, और ये लीजिए प्लस में से। ठीक है, ये लीजिए t के पावर में 1/2 और 1/2 सॉरी, देखिए आप 2 को उधर भेजते हैं ऊपर में, तो 2 हो गया, और t के पावर में 1/2 प्लस में c, ये हो जाएगा 2। t कहने का मतलब है कि 1 प्लस के साइन कितना, 1 प्लस के साइन एक्स प्लस में सी। 1/2 कहने का मतलब कि अंडर में रूट, ये लीजिए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिक्कत किसी को नहीं सर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कुछ नहीं करना, आप इसको टी मान लीजिए। ठीक है, ये पूरे को टी मानते तो आपका बात बन जाता है। क्या बनता है से देखिए, आप मान लीजिए कि लॉग, ठीक है,
लॉग हम साइन एक्स को टी मानते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लॉग का होता है 1/x, तो 1/x के जगह पर कितना साइन है, तो साइन होंगे, इसका एक बार और करना है साइन का, तो ये लीजिए cos x हो गया इंटू में dx बराबर में dt, ठीक है। कोस बटे साइन का होता है तो कोट होता है, तो लीजिए कोट एक्स इंटू में dx बराबर में dt, ठीक है। पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, ठीक है। मान बैठे यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि यदि आप इसमें मान बैठाते हैं, ठीक है, ये लीजिए इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है, ये टोटल की जगह पर आप रखिए कितना, तो सिंपल सिंपल डी टी रख सकते हैं, और इसके जगह पर रखिएगा टी, ठीक है, तो ये लीजिए डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो टी स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 2 और प्लस में सी। टी की वैल्यू कहने का मतलब है कि लॉग साइन, क्या होता है लॉग साइन, तो आप लिखिए यहाँ पे लॉग, ठीक है, साइन, और ये हो जाएगा होल इसका प्लस में सी। फाइनल हमारा आंसर ये बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30। 30 में कुछ नहीं करना भैया, नीचे वाला को टी ले लीजिए, नीचे वाला को टी लेते ही आपको बात बन जाएगी, ठीक है। कितना है नीचे, तो 1 प्लस के कॉस, तो देखिए 1 प्लस के कॉस, ठीक है, एक्स बराबर टी। अब इसके जगह पर जीरो लिखिए, कॉस का काच हो जाएगा तो माइनस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में डी टी, ठीक है। माइनस को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा, लीजिए का चीज साइन एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में माइनस में डी टी, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। अब ये कम कीजिए, यहाँ पे लिखे डी एक्स, साइन इंटू में डी एक्स, साइन इंटू में डी एक्स बराबर माइनस में डी टी रख सकते हैं, ठीक है। आप माइनस में काची रखिएगा तो माइनस में डी टी, और इसके जगह पर रखिएगा टी, ठीक है। अब बताइए माइनस है तो माइनस को बाहर लीजिए, ठीक है, और माइनस को बाहर लेते हैं तो 1/t होता है इंटू में डी टी। क्या आपको इतना के जगह पर ये लॉग हो सकता है, हाँ सर लॉग हो सकता है, ये हो जाएगा टी, और ये लीजिए प्लस में सी, ये हमारा होता है माइनस में लॉग। टी की वैल्यू आप यहाँ से बैठा सकते हो 1 प्लस के कॉस, क्या होता है तो 1 प्लस के कॉस एक्स, ठीक है, तो ये लीजिए प्लस में सी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 29 तक, 21 से लेकर 30 तक, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो कहीं पे भी तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। बाकी आज की क्लास को यहीं तक समाप्त किया जाता है। बाकी अब ये क्वेश्चन जो है, ये चैप्टर जो है वो 39 तक है, ठीक है, इसलिए आज तक 30 तक, आज की वीडियो में 30 तक रह देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 39 तक, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है, डाउट है, तो पूछ सकते हैं आराम से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इसी प्रकार मेहनत से मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। बाकी अगर नए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी के साथ जय।